नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट न्यूज चैनल न्यूज वन। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रमुख खबर की। थाना बाबरी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चुनसा के जंगल में हुई हत्या करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से मृतक की 2 सोने की बाली व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद। आपको बता दें कि दिनांक 6/10/2023 को थाना बाबरी पुलिस को ग्राम चुनसा के जंगल में ट्यूबवेल पर अनिल के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल शामली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल के मौका मुआयना एवं परिजनों और मौजूद लोगों से जानकारी कर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए। मृतक के शव का पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक अनिल के शरीर पर मृत्यु पूर्व चोटें आने पाया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा क्षेत्राधिकारी थाना भवन के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज थाना बाबरी पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या अभियुक्त अरुण कुमार को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कब्जे से मृतक की 2 सोने की बाली व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बाबरी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना बाबरी अंतर्गत ग्राम चुनसा में 6 अक्टूबर को सवेरे यूपी 112 के माध्यम से पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चुनसा में एक ट्यूबवेल के पास एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस प्राप्त सूचना के उपरांत तात्कालिक रूप से स्थानीय थाना प्रभारी सहित उच्चाधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया था। नियमानुसार जो मृतक थे अनिल, उनका पंचायतनामा भर करके और पैनल से उनका पोस्टमार्टम कराया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई थी उसमें कहा जा डेथ जो है एंटीमार्टम इंजरी से पाई गई थी। यद्यपि कोई जाहिरा चोट डेड बॉडी पे नहीं पाई गई थी। मृतक के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस अधीक्षक द्वारा एसओजी और स्थानीय थाने को निर्देश निर्गत किए गए थे कि इस हत्या जैसी गंभीर वारदात का अनावरण शीघ्र कराया जाए। इसी क्रम में जब विवेचना की गई, साक्ष्यों का संकलन किया गया, तो जो निकल करके सामने आया कि मृतक एक बगल में जो भाजू है, भाजू में बिजली विभाग का जो कार्यालय था वहीं ये लाइनमैन के रूप में नौकरी करता था और वहाँ अन्य लोग भी नौकरी करते थे जिसके द्वारा हत्या कारित की गई। उसके द्वारा भी नौकरी वहीं करने की बात संज्ञान में आई। कुछ दिन पहले दारू पीने के दौरान ये मृतक द्वारा जिसने हत्या की है उसकी पत्नी के विषय में कुछ आपत्तिजनक शब्द कह दिए गए थे और इसी को लेकर के ये हत्या कारित हुई है। और इसमें हत्या के बाद जो मृतक से कान की बाली जो वहाँ से ले गए थे वो उनकी बरामदगी की गई है, उसके द्वारा स्वीकारोक्ति की गई है और इसमें वैधानिक कार्रवाई करा गई है। हत्या किस चीज़ से की गई है सर? हत्या के लिए किसी वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। उसके द्वारा मारा पीटा गया है और मारने पीटने के कारण ही आंतरिक चोटें आई और इसी कारण उसकी मृत्यु हुई। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जब डेड बॉडी का एग्जामिन किया गया था तो कोई एक्सटर्नल चोट उस वक्त दिखाई नहीं दिए थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काजा डेथ क्लियर हुआ था। आपराधिक कोई रिपोर्ट उनका पहला अभी प्रथम दृष्टया जो इस तरीके की कोई चीज़ संज्ञान में नहीं आया है, उनकी आपराधिक इतिहास के विषय में हम जानकारी करा रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज वन पर।